क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे करें फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। चलिए सॉल्व हम लोग करते हैं इसको। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे वर्टिसेस हैं 1 0 6 0 4 3, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब आप ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, ये x3 होगा और ये y3 होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देख लीजिए, अब इसके बदले अब हमें क्या करना होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 और फिर ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले के मेथड से हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। देख लीजिए इसे हम कैसे करेंगे। 1/2 और ये x1 क्या है हमारा 1, x2 क्या है 6, x3 क्या है 4, तो 1 6 4, ठीक है। y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y3 क्या है 3, तो 0 0 3, फिर 1 1 1 बच गया, ठीक है। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब देख लीजिए हमें क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। इसको एक्सपैंड अलोंग R1, ये R1 है, R1 के अलोंग हमें एक्सपैंड करना है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होते हैं। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो पता ही होगा, ठीक है। 1/2 लिखेंगे और ये 1 को बाहर रखिए और इसे डिलीट कीजिए। क्या बचेगा 0 -3, ठीक है। 0 -3 -0, तो क्या बचा अब आपके पास, इसको और इसको डिलीट कीजिए तो 6 - 4 +1, 1 को डिलीट कीजिएगा इधर का और इधर का, तो क्या बचेगा 18 - 0। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 1/2 और ये 1 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3, क्लियर। और ये तो 0 हो जाएगा और ये 18 1 × 18 प्लस का 18, ठीक है। क्या आ गया गाइस, यानी कि 1/2 इंटू 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, ठीक है। तो कितना आ गया 15/2 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू 15/2, ये हो गया आंसर। और 15/2 एक स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा, एक स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया डियर, 15/2 एक स्क्वायर यूनिट्स। अब सेकंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं 2 7, फिर 1 1, फिर 10 और 8, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 2 7 दे रखा है वर्टिसेस, 1 1 दे रखा है, 10 और 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये x1 और ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही तो होता है फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/2 और यहाँ देख लीजिए x1 की जगह क्या है 2, x2 क्या है 1, x3 क्या है 10, तो 2 1 10, यहाँ तक इस तरीके से लिखिएगा। फिर 7 1 8, 7 1 8 और फिर क्या है 1 1 1 1, ठीक है। ये y1 y2 y3, y1 7 y2 1 y3 8 7 1 8, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देख लीजिए अब इसके बाद हम लोग क्या करना होगा, ठीक है। अब हमें इसे अलोंग करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। एक्सपैंड अलोंग R1, ठीक है। R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो 1/2 और ये 2 रखिए, इसको रिलेट कीजिए तो 1 - 8, ठीक है, -7, इसको 1 - 10,
ठीक है, अब देख लीजिए फिर +1। अब इसको डिलीट कीजिएगा तो क्या होगा 8 - 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए फिर नेक्स्ट 1/2, ये हो गया 2 × -7। क्लियर, 2 × -8 में से -8 में से 1 घटाएगा तो -7, -7 और यहाँ पर इंटू -10 में से 1 घटाएगा तो -9 प्लस 10 में से 8 घटाएगा तो 10 में से 8 घटाएगा तो -2। ये 1 था, 1 लिख दिया। अब देख लीजिए अब हम क्या करेंगे इसमें 1/2, ये 7 × 2 = 14, -14 माइनस और ये माइनस प्लस 9 × 7 = 63 और ये प्लस माइनस -2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना होगा, -2 और -14 कितने हो जाएंगे, -2, 1/2 लिखिए, 1/2 है तो 1/2, -14 और -2 -16 प्लस 63। बस अब ये आपके लिए आसान हो गया काम। देख लीजिए कैसे, तो 1/2, 13 में से 6 घटाइएगा तो 7, ठीक है, और फिर यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 1 घटाइएगा तो 1। समझ में आ गया, प्लस में था तो इसमें से ये माइनस कर दिए, घटा दिए तो 6 में से 1 घटेगा तो 4, ठीक है। 13 में से कैरी लेंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, ठीक है। क्या आ गया गाइज बताइए, 47 × 1 = 47/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे 47/2। ये हो गया आपका x² यूनिट्स, ठीक है, आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर में हमारे वर्टिसेस दो गिवन है, -2 और -3, ठीक है, 3 और 2, और फिर क्या है -1 और -8, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1/2 x1 x2 x3, x1 x2 x3 क्या है -2 3 -1, -2 3 -1, समझ में आया। y1 y2 y3, y1 y2 y3 ये है ना, -3 2 -8। क्लियर। ये फिर 1 1 1। अब हमें क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा अलोंग R1। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये आपको साइन पता होगा, ठीक है। अब देख लीजिए अब हम कैसे करेंगे इसको, 1/2, ये प्लस का है ना साइन, लेकिन -2 है ये, तो -2 ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसको और इसको डिलीट कीजिएगा तो कितने बचेंगे, 2 + 2 और माइनस, और ये 8 8 1 = 8, तो -8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, और इसको अगर आप डिलीट कीजिएगा तो 3 प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 1 = 1, ठीक है। अब ये +1 है यहाँ पर, तो +1 का साइन हो गया। इसको और इसको डिलीट कीजिए तो क्या बचेगा, -24, और फिर ये माइनस का माइनस प्लस का 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए डियर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 और ये -2 × 8 और 2, 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, प्लस 3 × 3 और 1 4, प्लस 1 × -24 और +2, तो माइनस का 22 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देख लीजिए इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 इन दोनों को जोड़िएगा तो -20, इसको तो 12 प्लस माइनस -22 1 = 22। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो 1/2 -20
और -22 कितना हो जाएगा, -42 प्लस 12, ये 12 है ना, तो 12। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 1/2 और ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 32, तो सॉरी 32 नहीं 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 घटाइएगा तो 0, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, तो -15 आ गया। ठीक है, लेकिन माइनस हम हट जाते हैं। ठीक है, माइनस याद रखिएगा, हट जाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा डियर, 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, जब भी निगेटिव में आएगा एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर वह पॉजिटिव में ही होते हैं। ठीक है, निगेटिव में एरिया नहीं हो सकता, नहीं लेंथ नहीं ब्रेथ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है शो डेट, इसे हमें शो करना है कि यह क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम फाइंड करेंगे अगर वह 0 आ जाता है तो मेरा शो हो गया कि यह एक कोलिनियर है। तो चलिए हम लोग इसको शो करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ए वर्टिसेस क्या दे रखा है, ए बी प्लस सी, बी वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, बी सी प्लस ए, सी वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, सी ए प्लस बी। ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं एरिया वो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ये तीनों वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब इसमें हमें एक x1 होता है, दूसरा y1 होता है। ये x1 होगा, ये y1 होगा, फिर ये x2 होगा और ये y2 होगा, ये x2 और ये y2, फिर ये x3 और फिर y3, ये होंगे, ये x3 और ये y3। समझ में आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 और फिर होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके लिए। अब आपको 1/2 लिखिए और यहाँ ध्यान दीजिए, x1 क्या है हमारा, x1 है a, x2 क्या है b, x3 क्या है c, तो b c, y1 क्या है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर b प्लस सी, c प्लस a प्लस b। समझ में आया, फिर ये 1 1 1 लिख दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं, अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो मेरा ये शो हो गया कि यह एक कोलिनियर है। ठीक है, अब हमें एक्सपैंड करेंगे इसको। ठीक है डियर, एक्सपैंड करेंगे अलोंग R1। ठीक है, ये R1 होता है, तो ये हमारा प्लस का साइन होगा और ये माइनस का साइन होगा और ये प्लस का साइन होगा, ये 1। ठीक है, अब ये क्यों होगा, देख लीजिए, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये हो गया, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। दोनों को जोड़िए, कितने आ रहे हैं, 1 और 1 2, इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही ये देख लीजिए, ये निगेटिव हम क्यों साइन दिए हैं इसमें, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा रो है, फर्स्ट, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड कॉलम है ये। ठीक है, 1 और 2 3, ये ऑड नंबर आया तो माइनस का साइन होगा, ये भी प्लस, ये भी इवन नंबर ही आएगा। फर्स्ट रो है, ठीक है, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है। 1 और 3 क्या होंगे, 4, और 4 क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव का साइन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होगा, देख लीजिए 1/2 लिखिए, और फिर आपको ये a को आप बाहर रखना है और इसे डिलीट कर दीजिए। क्या बचा आपके पास, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो c प्लस a हो जाएंगे। ठीक है, c प्लस a। ठीक है, माइनस का साइन आता है आपको पता होगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a प्लस b, तो a प्लस b है ना, तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, याद रखिएगा। मान लीजिए ब्रैकेट आप लगाइएगा प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा। ये चलिए, ये बता रहा हूँ ये माइनस का साइन कैसे हुआ, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये रफ के लिए है। देख लीजिए मैंने क्या किया, c प्लस a माइनस का साइन दे दिया, और फिर मैंने लिख दिया c प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c प्लस a आ गया, माइनस का साइन लगता है, और फिर a प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b। ठीक है, तो c प्लस a माइनस a और फिर माइनस प्लस माइनस b। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, तो इसीलिए मैं इसे इस तरीके से करना पड़ा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, फिर ये माइनस का साइन लगेगा और फिर b प्लस सी लिखिए। ठीक है, b प्लस सी लिख दिए,
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या बचा आपके पास, इसे और इसे डिलीट कर दीजिए। तो क्या बचा, बी वन जा बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, ठीक है। फिर प्लस वन, प्लस का साइन वन, ठीक है। इसको और इसको डिलीट कीजिए तो ये आपके पास है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको और इसको आप डिलीट किए हो तो ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस का साइन होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर देख लीजिए 1/2, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए सी या सी ए, बात बराबर है, सी ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी ए प्लस ए को ए से, ये देख लीजिए ये प्लस और ये माइनस से कट गया तो ए सी, यानी कि सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो सी ए और फिर माइनस का साइन है ना यहाँ पर, तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी, ठीक है डियर। अब देख लीजिए माइनस का साइन लगाइए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको इससे, ये तो एज इट इज़ आपका आ जाएगा, सीधा सीधा लिख दीजिए अब आप, ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस का साइन यहाँ भी आ जाएगा सी एम, ठीक है। देखिए ये माइनस का साइन कैसे आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, अब माइनस का साइन आएगा कैसे, देख लीजिए इसको और इसको आप डिलीट कीजिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस बी एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगाइएगा ना फिर अब आप, अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का साइन लगाइएगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर फिर प्लस में सी ए, तो यही ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस सी ए, तो यही माइनस सी ए यहाँ पर आएगा या ए सी, बात बराबर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस बी एक्स स्क्वायर है और ये प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो हट जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस बी एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस और ये माइनस प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गया तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस सी एक्स स्क्वायर से माइनस सी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गया, सारे के सारे कट गए, यानी कि क्या आ गया हमारा 1/2 इंटू यहाँ 0, क्या आ गया बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। तो हम लिखेंगे ना फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। आप मैनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ के, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4x स्क्वायर यूनिट, 4x स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और वर्टिसेस हमारे पास ये 3 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सोल्व। देख लीजिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये के 0 4 0 0 2 इस तरीके से वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, समझ में आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 और फिर ये क्या होते हैं फॉर्मूला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अरे कम हंसो, इतना क्यों हंस रहे हो। अब यहाँ पर देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है हमारे पास, 4x स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी 4 लिखिएगा, लेकिन याद रखिएगा प्लस और माइनस में भी आपको लिखना होगा, क्योंकि हो सकता है के का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो प्लस माइनस आपको लिखना होगा, इक्वल टू 1/2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 क्या है हमारा k, x2 4 x3 0, तो k 4 0 y1 y2 y3 क्या है 0 0 2 0 0 2 और फिर ये क्या है 1 1 1 है, ये हमारे पास गिवन है।
अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस 4 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए डियर, प्लस और माइनस 4 लिखना होगा और 1/2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये, अब हमें ये के लिखना होगा आपको। ये पता है ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये के है तो के लिखिए और इससे डिलीट कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 -2 -0 लिखिए, इसको डिलीट कीजिए, क्या बचेगा 4 -0, ठीक है। मैंने इसे और इससे डिलीट किया तो 4 1 4 -0, ठीक है। फिर प्लस, ये प्लस का साइन होगा यहाँ पर, ये प्लस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 1 लिखिएगा, तो इसे और इससे डिलीट कीजिएगा तो 8 -0। समझ में आ गया डियर यहाँ तक। अब देख लीजिए अब इसके बाद अब हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं, याद रखिएगा, तो प्लस माइनस 4 ठीक है, इजकल टू 1/2 और यहाँ क्या बचा, ये तो 0 और ये -2k, क्या है -2k, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा और फिर ये +8 यहाँ तक समझ में आ गया। तो प्लस माइनस 4 इजकल टू 1/2 और यहाँ पर देख लीजिए इंटू का साइन दीजिए और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बचा आपके पास, माइनस के बच गया प्लस का 2 4 8, ठीक है। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ के बच गया, माइनस के बच गया और प्लस 2 4 8 4 बच गया, ठीक है। तो ये 2 ये कट जाएगा, प्लस माइनस 4 इजकल टू कितने हो जाएंगे, माइनस का के प्लस का 4, ठीक है। अब आपके पास देख लीजिए, एक आप लिख लीजिएगा, पहले प्लस का 4 लिखिए इजकल टू माइनस के प्लस 4 और लिखना होगा अब माइनस का 4, एक बार प्लस का 4 लिख दिया, एक बार माइनस का 4 लिख दीजिए इजकल टू माइनस के प्लस के और प्लस 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 4 प्लस में है, ये भी प्लस में है, इक्वल के बाहर आएगा तो -4 इजकल टू माइनस के, ठीक है। 4 में से 4 घटाएंगे 0 इजकल टू माइनस के, तो के का वैल्यू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देख लीजिए -4 और ये +4 है, इक्वल के बाहर आएगा तो माइनस का 4 इजकल टू माइनस का के, तो -4 और -4 -8 इजकल टू माइनस का के, तो माइनस माइनस कट गया तो के का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया डियर। तो ये हमारे दोनों हो गए आंसर, ठीक है। के का वैल्यू दोनों हो जाएंगे, ठीक है। 0 होगा, के का वैल्यू क्या होगा याद रखिएगा, 0 भी होगा और 8 भी होगा, दोनों होगा के का वैल्यू, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, -2 0 0 और फिर 4 फिर 0 और के, ठीक है। इसमें भी हमें क्या दे रखा है, वही चीज़ें फाइंड करना है, के का वैल्यू इसमें भी फाइंड करना है हमें। तो ये हो जाएगा मेरे लिए x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है डियर 1/2 और ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होते हैं फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 4 यूनिट्स दे रखा है ना, लेकिन प्लस और माइनस का 4 लिखना पड़ेगा, दोनों साइन लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है के का वैल्यू हमारे पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है डियर। तो ये अब आप 1/2 लिखिए और फिर यहाँ पर x1 कितना दे रखा है हमारा, x1 -2 x2 0 x3 0 -2 0 0, यहाँ लिख दीजिए -2 0 0, ऐसा ही y1 y2 y3, तो 0 4 के और ये हो गया मेरे लिए 1 1 1, बस सिंपल सा। अब एक बार प्लस लिख दीजिए 4 प्लस -4 इजकल टू 1/2 और यहाँ पर देख लीजिए ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होंगे, तो ये माइनस का 2, तो क्या बचेगा आपके पास, इसे और इसे डिलीट कीजिएगा तो 4 - के, ठीक है।
माइनस 0 बाहर आएगा, तो इसे और इसे डिलीट कीजिएगा तो 0 माइनस 0, ठीक है। प्लस 1 बाहर लीजिएगा तो इसे डिलीट कीजिएगा तो 0 माइनस 0 ही आ रहा है यार, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग सीधा ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद ऊपर प्लस माइनस 4 और फिर इक्वल का साइन दीजिए 1/2 और फिर यहाँ पर -2, यहाँ पर देख लीजिए 2 4 ज़ा 8 तो -8 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 2k, ठीक है। ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, ठीक है डियर। तो प्लस -4 इजकल टू 1/2 इंटू, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा -4 प्लस का k, ठीक है डियर। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस -4 इजकल टू -4 प्लस k। अब हमारे पास यहाँ पर दो साइन आ गए हैं, तो एक बार प्लस वाला लिख दीजिए साइन 4 इजकल टू -4 प्लस k, और दूसरा बार वाला लिख दीजिए -4, एक बार प्लस का 4 एक बार माइनस का 4 इजकल टू -4 प्लस k, ठीक है डियर। यहाँ पर देख लीजिए 4 प्लस का है, माइनस है तो इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस का 4 इजकल टू k, तो 8 इजकल टू k, तो k का वैल्यू हमारा 8 आ गया। दूसरा वाला देखते हैं क्या आता है, -4, ठीक है। ये माइनस में है ना, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस का 4 इजकल टू k, तो 4 में से 4 घटाइएगा तो 0 इजकल टू k, k का वैल्यू क्या आ गया 0। तो आपके पास जो k के वैल्यू होंगे इसमें भी क्या होगा 0 होगा और 8 होगा, ठीक है डियर। तो इसमें ये हो गया आपका सेकंड वाले का आंसर और ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है डियर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना है जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखिए गाइस, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कह रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आपसे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, एक लाइन है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स दे रखा है हमारे पास 1 और 2, ये वाले पॉइंट दे रखा है 3 और 6, ठीक है। और ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए कि x है और ये y है, मैंने इसको लेट कर लिया, ठीक है डियर। तो मैंने लेट क्या किया, x और y लाए ऑन दिस लाइन, ठीक है, लाई कर दिया। जब ये लाई कर दिया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यह क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। क्या है ये, कोलिनियर है। तो इट इज़ अ कोलिनियर, इट इज़ कोलिनियर पॉइंट्स। यह कौन से पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जब यह कोलिनियर है तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे, 0, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे डियर, 0, ठीक है। अब आपको बस अब ये आसान काम हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, इजकल टू 0, ठीक है। तो 1/2 x1 x2 x3, तो ये x1 x2 x3 1 3 x y1 y2 y3 2 6 y, फिर 1 1 1 इजकल टू में 0, ठीक है। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसमें। अब हमें क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए इसको। अब हमें एक्सपेंड करना होगा अलोंग R1, ठीक है। एक्सपेंड हमें करना होगा, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। ये R1 एक्सपेंड करना होगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब 1/2 को आपको इक्वल के बाहर लेकर चले जाइए तो आपके पास तो यही बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। तो ये बचेगा
तो आपको ये 1 लिखना है। देखिए 1/2 को इक्वल के बाहर लेकर जाइए, ठीक है। चलिए मैं बाहर लेकर इधर आ जाता हूँ। 0 और ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1, ठीक है। तो ये R1 है, एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 लिखिए यहाँ पर। इसे और इससे डिलीट कीजिए, क्या बचेगा 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, समझ में आ गया। फिर -2 लिखिए, इसे और इससे डिलीट कीजिए 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। फिर +1 लिखिए, इसे और इससे डिलीट कीजिए 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x। क्लियर, 3y माइनस 6x है, ठीक है। अब ये देख लीजिए 6 माइनस वाई आ जाएगा, 6 माइनस वाई माइनस 2 3 ज़ा 6, ठीक है। माइनस और ये माइनस प्लस 2x, ठीक है। और ये क्या है 3y माइनस 6x है, तो आपको +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 6x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब आपको क्या करना है, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपके पास बच गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, -6x और ये +2x, क्या बचेगा -4x, ठीक है। -4x बचेगा और फिर क्या बचेगा आपके पास, ये +3y है और ये -y है, तो क्या बचेगा प्लस का 2y इजकल टू 0। समझ में आ गया डियर यहाँ तक। अब देख लीजिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना है, ठीक है डियर। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि इसी का हमें इक्वेशन बना देना है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास 2x माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस और 2 तो कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा y इजकल टू 0, ठीक है। साइन बदल जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, ठीक है डियर। तो यहाँ पर देख लीजिए 2x माइनस वाई इजकल टू 0 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में -2 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये -2 इक्वल के बाहर आएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए 2x इजकल टू वाई, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। दिस इज़ योर आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लीजिए डियर क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट हमें लेट कर लेना होगा, ठीक है। और हमें इसमें भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, देखा जाए तो एक लाइन है इस तरीके से, ये पॉइंट हमारे पास दे रखा है 3 1, बीच में भी एक पॉइंट है जो दे रखा है 9 और 3, 9 3, और ये वाला पॉइंट दे रखा है मान लीजिए कि x है और y है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लेट करना होगा कि x और y lie ऑन दिस लाइन, तो इसका मतलब कि यह एक कोलिनियर है, ठीक है। तो इट इज़ कोलिनियर, ठीक है, एक ही लाइन पर है तो यह कोलिनियर हो सकते हैं, तो इट इज़ अ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यह कोलिनियर पॉइंट्स है। जब यह कोलिनियर है तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे डियर, तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्या फार्मूले होते हैं वह लिख दीजिए अब आप, बहुत ही इजी फार्मूले हैं, ठीक है। ये आपको तो आराम से याद हो जाएगा यार, इजकल टू 0, ठीक है। अब देख लीजिए अब हमें इसके बाद क्या करना होगा, ठीक है। ये x1 x2 x3, x1 x2 और ये x3, यहाँ पर देख लीजिए अब आप x1 x2 x3, तो क्या है हमारे पास, ये इक्वल के बाहर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम नहीं, हमें ये लिखना होगा, ठीक है। इस तरीके से x1 क्या है हमारा 3, x2 9, x 1 3 y 1 1 1 इजकल टू 0। समझ में आ गया डियर, यहाँ तक आपको यह प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, ये तो इक्वल के बाहर गया है तो 0 हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये बाहर रखिए आप, इसको डिलीट कीजिए तो 3 माइनस वाई -1, इसे और इससे डिलीट कीजिए तो 9 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस का 1
इसे डिलीट कीजिए तो 9y माइनस 3x इजकल टू 0। ठीक है, अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा यहाँ से। 3 3 ज़ा 9 माइनस 3y, ठीक है, माइनस 9 1 ज़ा 9 माइनस और माइनस प्लस x प्लस 9y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9y और ये माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x इजकल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस और माइनस 9 से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा। सबसे पहले हम लोग x वाला लिख लेते हैं, तो ये प्लस का x है और ये माइनस 3x है, क्या बचेगा माइनस 2x प्लस ये प्लस का 9y और ये माइनस का 3y क्या हो जाएंगे प्लस का 6y हो जाएगा इजकल टू 0 माइनस 2। अब आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x और ये प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाते हैं और 2 3 ज़ा 6 इजकल टू 0। सब माइनस 2 इक्वल के बाहर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास तो यही बचा है सिर्फ। ठीक है, x माइनस 3y इजकल टू 0। दिस इज़ योर आंसर, यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ गया डियर। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 35x स्क्वायर यूनिट दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दे रखा है ये, और हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ट्रायंगल बनाकर सोल्व करते हैं। देखिए डियर, एक्चुअली ये इस तरीके से दिया गया है हमारे बुक में। ठीक है, एक्चुअली यह कुछ इस तरीके से कह रहा है, ये a है, ये b है और ये c है। a दे रखा है 2 माइनस 6, ठीक है, b दे रखा है 5 4 और c दे रखा है k और 4। क्लियर गाइस, और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है और एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर जो दे रखा है 35x स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 35x स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया डियर। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे डियर। आपको इसमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, कितने दिए गए हैं 35x स्क्वायर यूनिट, तो लिख दीजिए 35। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों का साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे लिखना पड़ेगा कि हो सकता है k का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकते हैं, यानी कि आपके आंसर दो होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यही तो फार्मूला होता है 1/2 और ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, और ये हो गया प्लस माइनस 35। ठीक है, अब देख लीजिए अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 है ना, डिवाइड में इक्वल के बाहर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, यानी कि ये 2 प्लस माइनस 35 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा बच गया हमारा। तो x1 हमारा क्या है, देख लीजिए x1 हमारा 2 है, x2 क्या है 5 और x3 क्या है k। ऐसे ही यहाँ पर -6 4 4 -6 4 4 1 1 1, ये कुछ इस तरीके से है। समझ में आ गया डियर। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, तो ये 35 दूना का 70 हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा चीज़ें। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 पर देख लीजिए ये पॉजिटिव का साइन हो जाए, ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का हो जाएगा साइन। ये 2 आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, और ये लाइन को डिलीट कीजिए तो 4 - 4 आ जाएंगे, माइनस और ये माइनस प्लस 6 हो जाएंगे। इसको और इसको डिलीट कीजिए तो 5 - k हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 1, इसे और इससे डिलीट कीजिएगा तो आपको 20 - 4k हो जाएंगे इजकल टू, यहाँ पर देख लीजिए अब आप प्लस माइनस 35 दूना का 70। क्लियर। अब देख लीजिए अब ये तो हमारा 0 हो जाएगा डियर, ये तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएगा तो 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 नहीं लिखेंगे। 6 5 ज़ा 30 -6k प्लस 20 - 4k
इजकल टू प्लस माइनस 70। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। 30 और 20 50 हो जाएंगे, और -6 के और -4 के कितने हो जाएंगे, -10 के प्लस 50 इजकल टू प्लस माइनस 70। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा इसके बाद। अब देख लीजिए इसके बाद अब हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे -10 के प्लस 50 इजकल टू 70। ये पॉजिटिव वाला लिख लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला लिख लिए। अब निगेटिव वाला और देकर लिख दीजिए, -10 के प्लस 50 इजकल टू -70। एक बार प्लस वाला लिख दिए और एक बार माइनस वाला लिख दिए। प्लस माइनस है ना, तो इसके आंसर 2 आएंगे। पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम 2 जगह लिख लिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक निकल जाएगा आंसर, इसको सोल्व कर देंगे तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, -10 के इजकल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस 50, तो -10 के इजकल टू 20, ठीक है, तो 10 टू ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए k इजकल टू क्या हो जाएंगे, 20 और माइनस का 10, 1 0 से 1 0 कट गया, k का वैल्यू क्या आ गया मेरा, -2। समझ में आया डियर। दूसरा वाला आप देख लेते हैं, -10 के इजकल टू -70 और -50, -10 के इजकल टू -120, माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 10 से कट जाएगा कितने बार में जी, तो 12 बार में कट जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 12। तो हमारे k के वैल्यू क्या हो जाएंगे पता है, k का वैल्यू हो जाएंगे -2 और +2, ये वाले। समझ में आएगा डियर। तो आपका आंसर जो इसमें ये ऑप्शन वाले हैं वह डी नंबर हो जाएंगे आपके सही, ठीक है, समझ में आएगा डियर। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया।